जय हिंद दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? हाँ, बांग्लादेश पढ़ना है ना। बांग्लादेश देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप अपना मैप खोल लीजिए फटाफट है। इसे हम लोग सबसे पहले ना जानते हैं, समझने का कोशिश करते हैं, इतिहास है कुछ, ठीक है। ये हमारा पड़ोसी मुल्क है ना, नापाक इरादों वाला पाकिस्तान दिखाई दे रहा है। हाँ, इन सबों का मंसूबा क्या रहता है ना, खाली एक तो दूसरे पर डिपेंडेड है ना। इनका भाग पे चीन चले जाते हैं। अब क्या क्या आ जाए, जिसको अपने पर भरोसा नहीं है। अच्छा चलो हम शुरुआत करते हैं। बात है तब की जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। हाँ हाँ, इसको कहा जाता था पूर्वी पाकिस्तान। 1905 के दशक में इसको पूर्वी पाकिस्तान, इसको पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। हाँ तो हाँ भाई, ये देखिए, ये हो गया ईस्ट बंगाल, इसे कहते थे ईस्ट बंगाल, ठीक है। और ये हो गया वेस्ट बंगाल, ये आप देख रहे हो ना, वेस्ट बंगाल। तो इसी से आप अंदाजा लगे, इसीलिए तो ये देखिए, जब आप नक्शा पढ़ते हैं तो आप जानते हैं ना कि ऊपर का नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है। फिर भी हमारा जो बंगाल पड़ता है तो ईस्ट में पड़ता है, और उसको कहते हैं पश्चिम बंगाल। क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल, मतलब वेस्ट बंगाल बोलते हैं। यही कारण था, इधर बंगालियों को बांट दिया। अंग्रेजवा ना हम लोग को जब देश आज़ाद किया था ना, अंधेरी गले के मुहाने पर छोड़ के चले गए थे। अब ऊपर से ही गलती कर दिया जिन्ना, है ना। अब अरे भैया, जब हर रोज़ आपके गांव में, हर रोज़ आपके घर में झगड़ा होगा तो उसको कौन झेलेगा बताओ। नहीं, एक तो झगड़ा होता है, एक तो रगड़ा होता है। रगड़ा पोता रहोगे। इन्होंने साफ ऐसा कोई नेता होगा जो साफ बयान दे दे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस ही मनाते थे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कहते थे। साफ साफ इनका मंसूबा यही था कि हम अलग होना ही है। अब कोई कौन रोक सकता है भाई? ठीक है, अलगाव से कुछ होता नहीं है, लेकिन साथ ही साथ अगर आपका भाई आपसे अलग हो रहा है तो साथ ही साथ एक परिवार अलग बढ़ रहा है, ठीक है ना। मतलब परिवार मतलब पड़ोसी आपका दुश्मन, समझ में आ रहा है? हाँ, तो अलगाव एक तरह से खराब नहीं है, लेकिन फिर भी इन सब का मंसूबा ही अलग था। अब बताओ, धर्म के आधार पर ना कोई भी विकास हो ही नहीं सकता। पता है क्यों? धर्म की बुनियाद पर कोई भी देश टिक ही नहीं सकता यार। धर्म में कोई भी चीज़ अपडेट होता ही नहीं है। आप सोचो, धर्म में आप कुछ अपडेट करना चाहो, देखो तुरंत लड़ाई हो जाएगा, आप ही को फॉर्मेट मार देगा, सब मार देगा। अभी कुछ दिन पहले केरल में एक मंदिर में, वहाँ पर महिलाओं को एंट्री नहीं किया जा सकता था। अब हिंदू धर्म में देख लीजिए, पंडित है जो मुर्गा मछली तो अब खाने लगे, चोरी चुपे खाते हैं। साइंटिफिकली आप सोचें कि मांस मछली होता है ना, प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन का बहुत ज़्यादा स्रोत होता है, खाइए देखिए क्या करते हैं आपका। तो यही बात है, धर्म अपडेट मांगता ही नहीं ना है। जो चीज़ पुरानी है, रूढ़िवादी धारणा चल रही है तो चल रही है ना। इसीलिए तो इतना अंग्रेजवा, देखो चाइना ना, कोई भी धर्म को यहाँ देखो, तो तिब्बतियों को, दलाई लामा को ऐसा मारा, सब भाग के यहाँ भारत में आ गए। न तो बौद्ध धर्म को ज़्यादा बढ़ने देगा, न तो कोई भी धर्म का वहाँ पे विकास होने नहीं देगा। सब साइंटिफिकली सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी है। चलो भारत की बात मैं करता हूँ, अपने देश की। तो अभी मैं बात बता रहा हूँ, 1905 में जब बंगाल विभाजन हो गया है ना, तो वहाँ पर क्या है ना कि ये पूर्वी पाकिस्तान में एक नेता उभरा। हाँ, नाम था शेख मुजब्बर रहमान, ठीक है। आप नाम सुने होंगे। वो जीत गए वहाँ से, बंगाल से उन्होंने विभाजन किया तो किया, लेकिन अपने ही देशों के साथ कम से कम अच्छा बर्ताव करना चाहिए था ना। अरे यार, वहाँ के ना पाकिस्तानी खुद मुस्लिमों के साथ गलत बर्ताव करते हैं, पूरे मुस्लिम महिलाओं के साथ बहुत भेदभाव करते हैं। तो यहाँ का मैंने बताया ना कि यहाँ एक जब शेख मुजीबुर रहमान वहाँ के प्रधानमंत्री बन गए, जीत गए, तो वे जब गए शपथ लेने कहाँ पे, पाकिस्तान में, पाकिस्तान वाला उनके साथ भी बगावत कर दिया। एक्चुअली क्या है ना, बंगाल में ज़्यादा लोग बंगाली है, ठीक है, बंगाली भाषा है। अब पाकिस्तान में उर्दू है, ठीक है। अब लेकिन इस भाषा पर आप किसी भी भेदभाव के आधार पर किसी को मंत्री बनने से थोड़ी रोक सकते हैं। मान लीजिए बिहार का मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, है ना, हाँ, उलट जाते हैं, पलट जाते हैं, समय समय पर उलट भी जाते हैं। हाँ, तो अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री बन जाते हैं, बाय द वे,
मैं भविष्य की बात कर रहा हूँ, तो क्या उनको इस बिहार पर हटा दिया जाए कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं? नहीं ना, बिहार के रहने वाले नहीं ना। तो आखिर यहाँ के जो सबसे उनको कैद कर लिया, बंदी बना लिया, शपथ नहीं दिलाया गया। और इसी का जब जनता जब सुनी तो यहाँ पर बगावत उतर आई। जब पूर्वी बंगाल की जनता सुनी तो बगावत उत्पन्न हो गया, और बगावत जब उत्पन्न हो गया तो वहाँ के जो सैनिक आए, पाकिस्तान से जो सैनिक आए, यहाँ पर आकर यहाँ के लोगों के साथ बहुत सारा बदसलूकी की, महिलाओं के साथ शोषण किया, बहुत ज़्यादा अपराध किया। अरे एक्चुअली में सब घटिया थे किस्म के। अब यही दिक्कत हुआ, वहाँ पर क्या हुआ ना कि मुक्ति वाहिनी नामक मुक्ति वाहिनी उभर आई। ये जो वहाँ के लोग थे मुक्ति वाहिनी संगठन बना लिए। और समझ जाइए कि उस समय हम लोग के देश में जो भारत की प्रधानमंत्री थी, नाम था इंदिरा गांधी। हम तो सुने ही होंगे। बाबू रे बहुत धाकड़ रही हैं अपने टाइम पीरियड में, मैं बता दूं, बहुत धाकड़ प्रधानमंत्री रही हैं। ऐसा कोई प्रधानमंत्री, आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था उनको, आयरन लेडी, ठीक है। अब इंदिरा गांधी ना, उनकी आग भड़क उठी, एकदम क्रोधित हो गई, महिलाओं के साथ अत्याचार सुनी ना। अच्छा, उस समय हमारे जो कमांडर थे, भारतीय कमांडर, नाम था मानिक शाह। इंदिरा गांधी ने फौरन ऑर्डर दिया कि वहाँ पर जो पाकिस्तानी फौज के रूप में खड़े आतंकवादी हैं उनको तुरंत खत्म किया जाए। तो मानिक शाह ने बोला कि ठीक है, कर दिया जाएगा। तो कहीं नहीं, अभी का अभी। तो उन्होंने बोला कि भाई बहादुरी बेवकूफ़ी में अंतर होता है ना, अभी कैसे कर दिया जाए, अभी बरसात का सीजन है ना। और जानते हैं आप कि नेपाल से आने वाली जितनी भी नदियां हैं, उत्तरी हिमालय से आने वाली ब्रह्मपुत्र हो गई, कृष्णा होगी, आपकी कोसी होगी, महानदी होगी, है ना, बागमती होगी, सारा इसमें ढलान बहुत ज़्यादा होता है, उनका ग्रेडियंट भी तेज होता है, और वर्षा के कारण बहुत ज़्यादा लबालब भरी रहती है। कोसी को तो बिहार का शौकी कहा जाता है। उस समय सैनिक शासन कर लाना अच्छा नहीं था, उपयोगी नहीं था उस समय के दृष्टि से, कोई भी उचित कारण नहीं बन पाता था। तो उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, बरसात ऋतु को किसी तरह टाल दिया जाए, ठीक है। और इसके बाद आप क्या करिए ना कि विदेश दौरा पर चले जाइए और आपसी गुट को मजबूत करिए। तो क्योंकि जब तब से हमारे सैनिक को भी अच्छा से प्रशिक्षण दे दिया जाएगा, है ना। और उसके बाद आप नेवी और एयरफोर्स को भी हम लोग काफ़ी हद तक तैयार करके रखेंगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। अब वर्षा ऋतु बीतने वाली थी, और इधर क्या किया ना, पाकिस्तानिया ना सोच रहा था कि जोधपुर जो एयरपोर्ट है ना, जोधपुर एयरपोर्ट, वहाँ पर वो सोच रहा था ना कि उसको लांग कर हम लोग, है ना, जानते कितना, 6000 टैंक पाकिस्तानी लेकर चल दिया, 6000 टैंक लेकर। और लोंगेवाला पर ड्यूटी लगा था मेजर चांदपुरी का, मेजर चांदपुरी। अब समझ जाइए ना, मेजर चांदपुरी के पास के महज 120 फौज की टुकड़ी थी, 120 फौज, और कहाँ उन लोग 6000 पाकिस्तानी। और इन सबों के बीच में कैसे उस रात को मैं बता रहा हूँ कि जब मेजर चांदपुरी ने जोधपुर एयरपोर्ट पर कांटेक्ट किया तो दिल्ली से आ गया कि भैया आप लोग वापस चले आइए। मेजर चांदपुरी ने कहा नहीं, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि अभी रात का वक्त था, अचानक ये सब इतने फौज लेकर इकट्ठा हो गए थे, और सुबह तक रोक पाना उनके लिए बहुत नामुमकिन था। अरे बाबू सोचो, 6000 पर 120 कितने होंगे आप ही अंदाजा लगा लो। 6000 टैंक पाकिस्तानी लेकर चले आ रहे थे, लेकिन मेजर चांदपुरी ने उनको रात भर रोके रखा। पता है कैसे? एक तो पहले पंजाबी सिख सरदार थे, कहते हैं ना गुरु गोविंद सिंह का, वो आपको याद है ना, चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, गिदड़ नो में शेर बनावा, 1.25 लाख दे एक लड़ावा, गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। ये जब पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ ना, बार बार दिल में एक गजब का उफान। जानते हो गुरु गोविंद सिंह को मानने वाला ना, इसका अर्थ यही हुआ कि एक सरदार, जानते हो, एक सरदार 1.25 लाख के बराबर होता है, 1.25 लाख के बराबर होता है, समझ जाइए। तो कहा कि तो 6000 है, इनको सबको कहता हूँ ऐसे चुटकी में रह सकते हैं हम लोग। इस हिम्मत और इस जज्बा के साथ उन्होंने रात भर, लेकिन फिर भी कुछ ही माइन थे उनके पास, तो उन्होंने क्या किया ना कि बॉर्डर पर जहाँ यादा कदा जहाँ था, उन्होंने माइन बिछा कर रख दिए।
उन्होंने माइन बिछा कर रख दिए। और उनका जो टिफिन था, टिफिन वगैरह, उसमें उन्होंने क्या किया ना कि उसको जगह जगह पर इकट्ठा लगा दिए। सबसे पहले माइंस लगा दिए, आगे माइंस बिछा दिए और पीछे टिफिन उफिन का जो डब्बा होता है उसको लगा दिए। और समझ जाइए कि 6000 टैंक पाकिस्तानी जब आए ये लोनावाला तक, तो पहले ही एक ठो वीडियो जो और वहाँ से एक ठो टैंक उड़ा, सब खदसा पका गए। उन सबों को पता चला कि यार माइंस बिछाया गया है। अब वो डरपकवा एक एक बताइए ना, बता रहे हैं कि 120 फौज की सामना करने की भी उनको हिम्मत नहीं थी। पहले तो माइंस से डर गए, जगह जगह पर उन्होंने माइंस डिफ्यूजर के लिए वहाँ से अपना वैज्ञानिक बुलाया, उन्होंने देखा, टेस्टर किया, टेस्टिंग किया और रात भर उन सबों को टेस्टिंग लग गया। सोचिए रात भर। तब इधर तो जोधपुर एयरपोर्ट पर इनका स्वागत होने के लिए तैयारी में थे सब हमारे एयरवेज के जवान, हंटर विमान खड़े थे। और समझ जाइए कि रात भर, लेकिन इसी रात के सुबह होते होते एक दुखद घटना ये भी है कि उन सबों को भोर का अंजोर में 120 फौज साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। अब सोचिए 6000 टैंक पाकिस्तानी के सामने 120 फौज क्या क्या कर सकती है। अरे बाबू, फिर भी अब चारों तरफ से आपको कोई घेर लिया जाए तो एक व्यक्ति अकेला क्या कर सकता है। लेकिन हिम्मत और जज्बा की अब मैं दाद देना चाहूँगा कि 120 फौज ने उनको रात भर फंसाए रखा। और उसके बाद तो जोधपुर एयरपोर्ट से विमान, हंटर विमानें ऐसे चली, इनको वहीं पर मार कर ढेर कर दी। तब भी इनको लोगों को लगता है कि कश्मीर हमारा है। बताइए, अरे यार इन लोग का ना, अब यहाँ तब तक शरद ऋतु आ चुकी थी और इंदिरा गांधी ने मानिक शाह को आदेश दे दिया कि अब कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जल्दी से अपनी सेना अरेंजमेंट और बंगाल में उतारिए। और यहाँ से इन्होंने बंगाल में अपनी सेना उतारा। और पता है, सेना तो बंगाली था, हाँ इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन कमांडर भारतीय था। हाँ, आर्मी इंडियन उतरी और यहाँ पर उतर कर समझिए मार काट कर रद्द कर दी। तब से अपना INS विक्रांत रेडी था, है ना, पनडुब्बी है ना INS विक्रांत। अरे जैसे महेंद्र बाहुबली का लड़का अमरेंद्र बाहुबली है ना, हाँ तो बाहुबली 2 ऐसे चलता है ना, उसी तरह INS विक्रांत अब बन गया है 2। तो INS विक्रांत उस समय था। अब समझ जाइए ना कि जितने वहाँ आर्मी इंडियन थे, उन्होंने उसका कमांडिंग भी एक चीज़ होता है ना, कमांडर। अब देखिए सेना अलग बात है, लेकिन उसको डायरेक्शन देने वाला कमांडर, उसको सब कुछ नॉलेज होता है कि कहाँ पर किस रेजिमेंट को किस तरह से उतारना है, कहाँ पर मिसाइल की ज़्यादा ज़रूरत है, कहाँ पर क्या करना है। और ये INS विक्रांत इतना बड़ा था ना कि इस पर खुद एयरबेस था, हवाई लैंडिंग करने के लिए वहाँ पर रहने, खाने पीने, हंसने, सब कुछ का सुविधा था वहाँ पर। अब समझ जाइए कि यहाँ से अब पाकिस्तान, इधर तो उसकी थल सेना गिर चुकी थी, इधर एयरबेस क्या उसका ख़राब हो गया था, है ना, और इधर नेवी उसको घेर ली, INS विक्रांत। अब बेचारा तो जाए कहाँ, ठीक है। देखिए ये क्या है ना, पनडुब्बियाँ जो होती है ना, पनडुब्बियाँ को साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। उसके पास एक पनडुब्बी थी, नाम था PNS गाजी। अब वो PNS गाजी लेकर चल गया INS को मारने के लिए, ठीक है। लेकिन उसकी नेवी को ब्लॉक कर दिया गया यहीं पर। पता है कैसे? बताता हूँ।